खबर आ रही है। कोलकाता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का ये बड़ा फैसला, प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया गया है। तो कोलकाता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का बड़ा फैसला, प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति रद्द करने का आदेश जारी किया गया है। तो प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति रद्द करने का जो आदेश था उसे रद्द कर दिया गया। 32,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स को एक बड़ी राहत मिली है। पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं की जा सकती, हाईकोर्ट ने यह बात कही है। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया है। सिंगल बेंच का फैसला था इनको रद्द करने का, लेकिन डिवीजन बेंच ने बदल दिया है, इस फैसले को पलट दिया है। प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति रद्द करने का जो आदेश था उसे रद्द कर दिया गया। ये मामला पिछले कुछ सालों से राज्य में बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का केंद्र रहा है। सिंगल बेंच ने पहले इन नियुक्तियों में अनियमितताओं का हवाला देते हुए सभी 32,000 नियुक्तियों को रद्द कर दिया था, जिसके बाद राज्य भर में नियुक्त शिक्षक और उनके परिवार गहरी अनिश्चितता में थे। हजारों शिक्षकों ने नौकरी खोने की आशंका में विरोध प्रदर्शन भी किया था, लेकिन अब एक बड़ा फैसला आया है उनके हक में। प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति रद्द करने का जो आदेश था वो रद्द कर दिया गया है। इससे 32,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स को एक बड़ी राहत मिल गई है। तो पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं की जा सकती, कोलकाता हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला। और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुरारी तिवारी जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मुरारी जी, बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर आपका। जिस तरह से ये बड़ा फैसला आया है कोलकाता हाई कोर्ट का, कितनी बड़ी राहत उन 32,000 टीचर्स के लिए जो परेशान थे कि नियुक्ति उनकी रद्द होगी। देखिए, बहुत एक रिमार्केबल जजमेंट है जी, और इसी तरह के जजमेंट्स अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पिछले 2 सालों में काफी मैटर्स में दिया है, क्योंकि शुरू में बहुत से ऐसे नौकरियां हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख लिए जाते हैं लोग और 8 साल 10 साल 15 साल तक उनको कॉन्ट्रैक्ट पर यूज करते थे। लेकिन अभी ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ जी का जजमेंट ने इतना बढ़िया जजमेंट्स दी हैं, उसी के आधार पर यह भी जजमेंट पास हुआ होगा और 32,000 फैमिलियों के लिए राहत मिली। उनके अलावा जो बच्चे जो वहां पर शिक्षा एक हमारी जरूरी की चीज है, उनकी नहीं रहने से 32,000 टीचर एकदम आप स्कूलों से निकाल दें तो वहां पढ़ाई की क्या सिस्टम कितना लचर हो जाएगा। इसलिए ये फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और मुझे लगता है कि कोर्ट ने बहुत बढ़िया राहत दिया इन लोगों के लिए। इन लोगों से ज्यादा तो राहत उन बच्चों के लिए मिला है जिन बच्चों को पढ़ाई के लिए शिक्षा की बहुत जरूरत है। जिस तरह से डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला पलटा है, उन्होंने रद्द कर दी थी नियुक्तियां, लेकिन अब इनको रद्द कर दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। क्या माना जाए, ये तो कहा गया है कि सभी नियुक्तियां रद्द नहीं की जा सकती, तो क्या नियुक्ति जो है वो ऐसे बरकरार रहेंगी या फिर कुछ और उसका प्रोसेस होगा, कुछ बदलाव उसमें होगा? नहीं, देखिए, जुडिशियल ऑर्डर से ही चीजें रिस्टोर हो जाती हैं। जैसे ये ऑर्डर पास हो गया, अगर इसको गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट से कोई इस ऑर्डर के खिलाफ स्टे नहीं होता, तब तक ये ऑर्डर मान्य होगा और इसको बिना डिले किए हुए इन लोगों को अपने सब जो इनको रखना पड़ेगा जॉब में नहीं रखेंगे तो ये अपने आप में कंटेम्प्ट का मुद्दा हो जाता है। और मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को अभी इसके बारे में सोचना चाहिए कि इतने टीचर्स हैं, इतने बच्चों की पढ़ाई लिखाई नुकसान हो रही थी और इनके परिवार भी सफर कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं होगा तब तक ये ऑर्डर जो है मुझे लगता है कि मान्य होगा और ये ऑर्डर से ही, हाई कोर्ट के ऑर्डर से ही उनको फिर दोबारा रीइंस्टेट करने को मौका मिल जाता है। अगर अब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके याचिका दाखिल की जाती है तब इस पर कुछ होगा, नहीं तो जो टीचर्स की नियुक्ति हुई थी वो ऐसे ही काम करते रहेंगे। ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।